आइए सीधे अब आपको गाजियाबाद ले चलते हैं, जहां प्रियंका गांधी का रोड शो शुरू हो गया है। उसी की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गाजियाबाद में आप जानते हैं जनरल वीके सिंह एक बार फिर से मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से डॉली शर्मा यहां उम्मीदवार हैं और उन्हीं के समर्थन में प्रियंका गांधी रोड शो करने पहुंच गई हैं। समाजवादी पार्टी से कपीश श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कपीश, जरा बताइए कपीश, प्रियंका गांधी कितना असर डाल पाएंगी उत्तर प्रदेश में? मानक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी शुचिता की राजनीति में विश्वास करती है और जो भी नए चेहरे हैं, जो देश के अच्छे चेहरे हैं, जिन पे कोई आपराधिक छवि नहीं है, सबका स्वागत समाजवादी पार्टी ने किया है। कांग्रेस के अंदर उनकी एक ये बड़ी नेता है जैसा कांग्रेस मानती है। अब ये क्या प्रभाव डालेंगी, क्या नहीं प्रभाव डालेंगी, इसका तो बेहतर वो कांग्रेस ही समझ सकती है। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की राजनीति का सवाल है, तो कोई आदमी ये सोचे कि हम राजनीति में अचानक आ जा रहे हैं और जमीन से बहुत बड़ा कोई काम कर गुजारेंगे, तो ये संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, सारी चीजें जो संगठन के बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते हैं उन पर ज्यादातर चीजें निर्भर करती हैं, क्योंकि वही रोज दो चार समस्याओं से, जनता से की समस्याओं से होते हैं और बूथ पर वही अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो बूथ लेवल है वो कितना सशक्त है, ये कांग्रेस पार्टी के ही प्रवक्ता ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मुझे ये उम्मीद है पूरी तरीके से कि समाजवादी पार्टी के लिए न इस समय भारतीय जनता पार्टी और न इस समय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसी से सारे दल लड़ रहे हैं और वही आपको सीटों में परिवर्तित होते हुए महागठबंधन में सीटें दिखाई भी देंगी। ठीक है, ओके, ऑल राइट। क्विक कमेंट कुर्बान अली साहब। समाजवादी पार्टी और बीएसपी आरएलडी बोलते नहीं है प्रियंका गांधी पर, लेकिन इशारों इशारों में कहते हैं अभी अभी आई हैं, क्या कर लेंगी? ये तो मैं भी आपसे अर्ज कर रहा था कि अभी तो उनका लिटमस टेस्ट होना बाकी है। मेनका गांधी ने जब ऐसा ना हो कि इनके गठबंधन के वोट काट दें, बीजेपी को फायदा हो जाए। देखिए, वो तो हमेशा से कटते आ रहे हैं, लेकिन ये भी एक शाश्वत सच है कि पिछले 30 सालों से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर है और 25-30 विधायकों से ज़्यादा की पार्टी नहीं है। 2009 में बाई डिफ़ॉल्ट 20 सीटें लोकसभा की। बाय डिफॉल्ट क्या मतलब? मेहनत की होगी उन्होंने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने बहुत मेहनत की थी 2009 में। पिछले 30 सालों में वो मेहनत और बार भी नजर आनी चाहिए। हाँ। वो तो ये था कि मनमोहन सिंह का किसान कर्जी माफी का प्रोग्राम और जो मनरेगा और ये दूसरी योजनाएं थी, उससे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था, यूपी में भी। कांग्रेस कभी अपने झूठ को प्रचार करने में कामयाब तो सवाल मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये है कि उसी प्रकार से कहीं कामयाब हो गई, कभी नहीं हुई। हुजूर, मैं अर्ज कर दूं अपनी बात, आपका टर्न आए तो आप करिएगा। मैं बड़े अदब के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूँ। तो सवाल ये है कि देखिए, ये भारतीय लोकतंत्र एक बहुत ही अजीब गरीब चीज़ें दिखाता है। कई बार ऐसे लोग, एनटी रामाराव आए धमाके के साथ में 1983 में सीधे सरकार बना ली। तो एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहे हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। तो न्यूज 24 पर इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद से प्रियंका गांधी के रोड शो की। जैसा हमने पहले बताया, कांग्रेस की प्रत्याशी डॉली शर्मा उनके साथ हैं, गाड़ी पर सवार, और उन्हीं के समर्थन में प्रचार करने के लिए प्रियंका गांधी गाजियाबाद में रोड शो निकाल रही हैं और सीधी चुनौती बीजेपी के सिटिंग एमपी जनरल वीके सिंह को है। प्रियंका गांधी, आपको पता होगा, अब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रही थी, उन्हें पूर्वी यूपी की कमान सौंपी गई है। लेकिन आज देखिए, दिल्ली से सटे गाजियाबाद पहुंच गई हैं प्रियंका गांधी। जानती हैं कि इस बार दिल्ली एनसीआर की सीटें कितनी अहम हैं। मैंने जैसे पहले कहा, वीके सिंह के गढ़ में नवीन कुमार, सीधी चुनौती प्रियंका गांधी दे रही हैं बीजेपी को। कांग्रेस के लिए दिल्ली एनसीआर की सीटें कीमती हैं, बाकी नहीं है। नहीं, बाकियों में भी तो घूम रही है कुछ एक्चुअली में क्या है, कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा, घूमने से वोट नहीं मिलती, लोगों को डिलीवरी देनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। कांग्रेस ने क्या, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कभी अभी तक कहीं इतने सवालों के बाद किसी पत्रकार के एक जवाब दिया है कि भ्रष्टाचार के बारे में क्या बोले? उन्होंने बोला कि किसानों की जमीन उनके पति चोरी करके ले गए, लंदन में मकान बना ली, उस पर क्या जवाब दिया? कहती हैं वो तो सताया जा रहा है हमको, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर इस प्रकार से सताया जा रहा है, जिसके पास 1 लाख रुपए की कंपनी थी, आज लंदन में 10-10 मकानों का मालिक है, तो ऐसा सताने वाले और लोग नहीं मिले क्या? कांग्रेस में जो प्रधानमंत्री पद के प्रधानमंत्री परिवार के, प्रधानमंत्री परिवार ही है पूरा, गांधी वाड्रा परिवार, इसका चपरासी भी करोड़पति है साहब।
चपरासी भी करोड़पति है। कहाँ है चपरासी करोड़पति? इसके चपरासी भी करोड़पति कहाँ है हैं। बताइए? जो इसके से आप जो उसका एक शर्मा, अभी कहीं मत जाइए, मालचा मार्ग पर रहने वाले जगदीश शर्मा, सब जानते हैं उनके क्या है सहयोगी रावल बड्रा के क्या है, उनके पास कुछ संपत्ति जो हजार है। ऐसे में सैकड़ों नाम गिनवा सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनौती है या नहीं है भाई मुझे मोदी। बताइए, कांग्रेस यूपी में बीजेपी के लिए चुनौती है या नहीं है? कांग्रेस या सीधी चुनौती एसपी बीएसपी आरएलडी है? कांग्रेस पूरे देश के लिए पनौती है साहब, चुनौती नहीं, ये पनौती है। 55 साल उसी पनौती ने राज किया था देश 55 पर। साल के बाद क्या दिया देश को? आज कहेंगे देश आप सड़क पे खड़े होके तिरंगा झंडा जलाइए और आपके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगा, कानून ही हटा दिया। कहाँ तिरंगा झंडा जलाया जा रहा है? उन्होंने बोला देशद्रोह का कानून हटा देंगे। आप तिरंगा जलाइए, देशद्रोह कहिए, आपके खिलाफ कोई कानून दर्ज नहीं होगा। नहीं, उन्होंने कहा आज कि- मैं दावे से उन्होंने कहता कहा हूं और ऐसे कानून मानक हैं भाई कोई जिनमें देशद्रोही गतिविधियों के ऐसे लिए ही सजा पोटा का हटाया प्रावधान था। है। यही कह करके पोटा हटवाया था। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस के किसी भी नेता ने ना तो उमर अब्दुल्ला के एनसी के खिलाफ और ना महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के खिलाफ एक भी शब्द बोला, एक भी शब्द नहीं बोला आज तक। क्यों नहीं बोला? जबकि वो कहते हैं कि देश के टुकड़े होंगे, हम जो है 2 प्रधानमंत्री बनाएंगे देश के अंदर, हम जो है अगर यहाँ 370 हटाई तो पीडीपी कश्मीर अलग आपके साथ चलेगा। थी 3 साल अरे में। तो वो उनके साथ भी थी, लेकिन उसके बावजूद अभी भी वो पीडीपी के खिलाफ नहीं बोल सकते। क्यों अच्छा नहीं बोल सकते? क्या कपीश मजबूरी है? श्रीवास्तव है ना, मैं कपीश आपके पास आ रहा हूं। कपीश, आप कह रहे हैं ऐसे अचानक जमीन पर उतरने से वोट नहीं मिलता, यही बात बीजेपी कह रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके वोट काट दे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये कांग्रेस और फायदा बीजेपी को हो जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और सच्चाई भी मानक जी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अलग सी है। देखिए, कांग्रेस जो है और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही अपना आत्मावलोकन कर लिया है कि कितना हमको उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी मिल सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो पलायनवादी नीति अपना करके उत्तर प्रदेश छोड़ करके अपने आप को उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और 7 स्टेट में केंद्रित करना चाहती है कि हम वहां पे कुछ सीटें रिकवर करेंगे जो हम उत्तर प्रदेश के अंदर अमूलचूल रूप से हारने जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस जो है वो दक्षिण की तरफ भागना चाह रही है कि हम अपनी चीजें को दक्षिण में बढ़ा लेंगे, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत दूर है दक्षिण से। तो ये साफ ये नीतियां पहली बार एक बड़ा दिलचस्प है, मैं पहली बार सुन रहा हूं समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी के किसी नेता या किसी प्रवक्ता के मुंह से मैं पहली बार सुन रहा हूं कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए केरल के वायनाड। पहली बार सुन रहा हूं। आपने भी सीधा निशाना लगा ही लिया राहुल गांधी पर। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अमेठी पे नहीं कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अमेठी पे कोई निशाना नहीं लगा रहा हूं। इसलिए अमेठी पे निशाना नहीं लगा रहा हूं कि अमेठी तो कांग्रेस अपनी सीट जितनी पिछले साल जीती थी, पिछली बार जीती थी 2 लाख से, अब की वो 3 से 4 लाख से जीतेगी। बात उसकी नहीं है। आप रणनीतिक जो चेंजेस हुए हैं उस पर ध्यान दीजिए मानक। तो आपने भागने का आरोप किस पर लगाया? कांग्रेस कहां भाग रही है बताइए? यूपी छोड़ के दक्षिण भारत। राहुल गांधी तो गए हैं, वो अपने आप को रणनीति। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या नहीं, नवीन, वो ठीक ही तो कह रहे हैं। ये तो सारे के सारे बीजेपी नेता भी मानते हैं कि यूपी में सीटों का नुकसान हमें उड़ीसा में, बंगाल में, दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में रिकवर करना है, मेकअप करना है, कॉम्पनसेट करना है। पिछली बार 272, 273 और हम कह रहे हैं 350 के पार, तो सीटें कहां से बढ़ेंगी भाई? अच्छा ठीक है, आप 350 से ऊपर जाने की बात कहां से करेंगे? दूसरी बात, ये बसपा सपा के साथ बैठ के इन्होंने अपने घर में छोड़ दिया। ठीक है, 40 सीटें आधे से ज्यादा छोड़ दिया, दूसरों को ज्ञान दे रहे। ठीक है, कपीश आप बताइए, जरा बताइए कांग्रेस कैसे भाग रही है यूपी छोड़ के दक्षिण भारत? वायनाड भागे ना राहुल गांधी। वो कह रहे राहुल के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज मैं बिल्कुल नहीं, राहुल जी के बारे में बिल्कुल नहीं कर रहे। वो कद्दावर नेता है और हमने उनके लिए अपनी सीट छोड़ी है। इस बार ही नहीं, पिछली बार भी छोड़ी थी, क्योंकि हम सारे दल जो विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हुए निश्चित रूप से सांप्रदायिकता का जो विकास जवाब दीजिए आपने, जवाब दीजिए ना, कांग्रेस कैसे भाग रही है यूपी छोड़ के दक्षिण भारत? ये बताइए मुझे, उदाहरण दीजिए मुझे। सम्मानपूर्वक सीटें छोड़ी। नहीं, मैं ये आपको सिर्फ बता रहा हूं कि देखिए, राहुल जी की ये रणनीतिक पहल हो सकती है कि दक्षिण भारत की अगर सीट पे वो चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित आसपास के राज्य में वो कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे, इसलिए वहां पर गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसी चीज को पलायनवादी नीति अपनाई है, ये पूर्वोत्तर में जा रही है। यही तो आपने भी कह दिया, हकीकत है मानक जी, कांग्रेस भी यूपी छोड़कर दक्षिण भारत भाग रही है। मुलायम सिंह यादव जी कद्दावर नेता है नहीं आपके, ये बता दीजिए कपीश जी। कांग्रेस कहां, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, मुलायम सिंह यादव जी आपके कद्दावर नेता है या नहीं, ये मानते हैं नहीं मानते? कांग्रेस रही है।
और कांग्रेस इस बात को बहुत अच्छे से कभी जी समझती मुलायम है सिंह कि यादव जी हमको कद्दावर कितना नेता मजबूत है हो आपके, सकते हैं। नहीं है? उत्तर प्रदेश में हम इनको रोकने के लिए बड़े अरे छोड़ भारी दीजिए, आप शक्ति क्या है। रोकेंगे? अब नवीन तो जी, खुद सुन ही लीजिए, हम बसपा आपकी को, बात आप का बसपा ने जवाब आपको रोक देंगे। दिया। पर- ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव जी आपके कद्दावर नेता है नहीं है? अरे आप अपना घर देखिए, जो 42 दलों के साथ हैं। ये देखिए, और आप ये किस भी तरीके नहीं से मानते जो है मुलायम सिंह यादव बिहार उनके के अंदर कद्दावर अपनी नेता सीटों है। पे हालात ये किया, क्योंकि उसको मुलायम सिंह आगे। यादव लोकसभा और आप में नरेंद्र भाई शिवसेना मोदी के को साथ दोबारा जो प्रधानमंत्री प्रचार बनने की होते शुभकामनाएं देकर रहे हैं, वहाँ चलिए, आपने किस तब तरीके से इन्होंने मानना समझाया बंद कर है, दिया। अच्छा वो ठीक भी है, आप एक लीजिए। सेकंड तो आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, तकनीकी खराबी है, उसे मैं पूरी ठीक पार्टी करवा की रहा आवाज हूं। में एक दिक्कत सेकंड आ रही है। रुकिए, एक सेकंड रुकिए, कुछ तकनीकी खराबी है, उसे ठीक करवा रहा हूं। कुर्बान अली, आपने सुना अभी कपिल श्रीवास्तव को कहना भी चाहते हैं, फिर कदम पीछे भी खींच लेते हैं। कांग्रेस पर हमला भी करना है, लेकिन गांधी परिवार पर हमला नहीं करना है। यूपी का ये मुकाबला कैसे लड़ेंगे? नहीं देखिए, अभी तो लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद तो दोनों को एक होना है, इसलिए मालूम है। तो वो उतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं कि आज 1 महीने पहले तक भी जितनी भी सोनिया गांधी ने मीटिंग्स बुलाई, सब में मुलायम सिंह यादव, मायावती गए, वो उस विपक्ष के थे। अभी चुनाव लड़ रहे हैं, हर आदमी को लोकतंत्र में आज़ादी है कि वो जनता को क्या कहेंगे जाके कि किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? जब 3 अलग अलग प्रत्याशी होंगे तो कांग्रेस प्रियंका गांधी जाके कैसे कहेंगी कि हमारे उम्मीदवार को वोट दीजिए, एसपी बीएसपी आरएलडी के उम्मीदवार को मत दीजिए, क्योंकि बीजेपी को हराना है। नहीं, बीजेपी को हराना तो बीजेपी को वो कह रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सक्षम हैं, तो वो अपनी सक्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं और वो उसको हम देख रहे हैं। तो उसमें क्या हर्ज है? अब वो जिसके दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। जो सबसे कमजोर नहीं ठीक है, होता बिल्कुल ठीक वही है, कहता कि मैं खड़ा बिल्कुल हूं। ठीक है, मतलब फ्रेंडली फाइट मान लें इसे। भाई कहाँ फ्रेंडली फाइट नहीं है? हर जगह तो फ्रेंडली फाइट है। अब जहाँ वायनाड में लड़ रहे हैं वो भी तो फ्रेंडली फाइट ही है भाई, वहाँ तो बीजेपी कैसी नहीं है। friendly fight है साहब, कमाल नवीन जी, है। आपके अंदर बड़ी खराब आदत है कि आप बोलते रहते हैं लगातार। जब आप बोल रहे थे एक शब्द मैंने नहीं चलिए, बोला, चलिए, और हाँ, आप मुझे इंटरवीन मत कीजिए। चलिए, आप अपने पार्टी प्रवक्ताओं को इस तरह से जवाब दीजिएगा। ठीक है, ये तो दूसरी बार कांग्रेस की आपने ये बात काम ठीक किया। है, ठीक है। नहीं, मैं कांग्रेस की बात पे नहीं, कह आपके रहा अंदर ये बड़ी हूं। गलत मैं- आदत नहीं, है। मैं किसी नहीं, पत्रकार को नहीं रोकता। नहीं, आप रोक रहे हैं लगातार। ठीक है, ठीक है, लगातार ठीक है, टोका ठीक है, टाकी कर रहे हैं। ठीक हर है, आदमी हाँ, कर रहा है तो हर आदमी के ऊपर मजाक बना रहे ठीक है, हैं, चलिए, हंस रहे हैं, हाँ, कैसा चलिए, लगा रहे चलिए, हैं। आप आजाद है, करिए, चलिए। लेकिन अपनी लिमिट में करिए। ठीक है, चलिए, हाँ, प्लीज। आइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हर आरटी को आज़ादी है, और यही देश का संविधान देता है गारंटी कि भाई लड़िए आप। और जबकि मैं ये समझ रहा हूँ वोटर के मन में क्या रहेगा नहीं, कि आए हैं अलग अलग, ये कह रहे हैं ये हम बीजेपी को हराएंगे, ये कह रहे हैं हम बीजेपी को हराएंगे। प्रियंका गांधी आती हैं, वो कहती हैं कांग्रेस की प्रत्याशी को वोट तो दो। ये मानक बाबू पहली बार महागठबंधन तो हो कहता है नहीं कि रहा। हम हरा सकते हैं। गैर कांग्रेसवाद की जो 30 साल की राजनीति थी उसमें भी तो यही होता था। उसमें तो हमने लेफ्ट को और बीजेपी को भी एक जगह बैठे हुए देखा है। वीपी सिंह की सरकार जब बनी थी तो एक चुनाव के बाद? नहीं, चुनाव से पहले से समर्थन दे रहे थे लगातार। आप देखें जब से शुरू हुआ बोफोर्स के मामले पे सारा अपोजिशन एक था, और वो जब उसने हरा दिया राजीव गांधी को, उसके बाद सरकार भी बनाई समर्थन से, और उसके बाद फिर टूटी सरकारें और फिर बनी है। तो हमने ये होली अनहोली अलायंस बहुत देखे हैं। डीएमके यूपीए में भी था और एनडीए में भी ठीक था। है, वो ठीक है। ममता अलायंस की दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आजकल नैतिकता की बात करना ही बेमानी है जी। क्योंकि हर पार्टी अलायंस करती है और ऐसी ऐसी पार्टियों से करती है जिसको खूब 5 साल 10 साल 50 साल गालियां दी, जी। कोई दिक्कत नहीं। जी, तो बीजेपी पीडीपी मिल सकते हैं, हाँ। आरजेडी और जेडीयू मिल सकते हैं, और फिर- जेडीयू वापस बीजेपी में आ सकती है, जी। तो कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, तो लेकिन मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं वोटर के मन में क्या आएगा जब एक तरफ महागठबंधन का प्रत्याशी आ रहा है, जी, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी रोड शो लेकर आ रही हैं, और वहां बीजेपी के उम्मीदवार जनरल वीके सिंह हैं ही। जी। वोटर क्या सोचेगा? नहीं, कि वोटर मैं का- कौन हरा सकता है बीजेपी को, देखिए, अगर हराना है तो? वोटर के सामने तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। वोटर के सामने तो दागी उम्मीदवार भी आते हैं और कई बार उनका भी चयन हो जाता है। उसे आप क्या कहेंगे? तो ये चॉइस है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये इस देश का संविधान, ये इस वोटर देश की का- समझ पर है। कि डेमोक्रेसी का, हाँ, और क्योंकि सुबह से शाम तक हम अपील सुनते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपील करती है देखिए, तो अच्छे आप उम्मीदवारों ये- को जीतिए। आप ये कह रहे हैं 73 नहीं, इस बार 74 आएंगे यूपी में। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियंका गांधी की वजह से आप ये दावा कर रहे हैं कि प्रियंका आएंगी, महागठबंधन के वोट काटेंगी और आपको फायदा हो जाएगा? जो मानक भाई फ्रेंडली फाइट की बात करते हैं ना, कि फ्रेंडली फाइट यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे, उनकी नीति क्या है? हमारे जब आप वीपी सिंह के समय की बात कर रहे थे तो विष्णु प्रताप सिंह के समय में वो लोग अलग थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। उन्होंने कहा सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, सबके बोफोर्स के जो थे दस्तावेज के साथ आए थे, और वो दस्तावेज सर्वोच्च न्यायालय ने माने थे, जांच के आदेश ये थे, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आए। और ये लोग किसके खिलाफ है? ये लोग आपस में एक नहीं है, ये लोग खिलाफ है नरेंद्र मोदी के। मोदी के खिलाफ होना अलग हो सकता है, भ्रष्टाचार किसी नीति की मुद्दे के खिलाफ नहीं है। सरकार पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है,
74 सीटें कैसे आएंगी? मैं मुझे वही ये बता रहा हूं, सरकार पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। सरकार का नेता जो एनडीए का नेता घोषित है, कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा? दूसरे दलों में कोई ना तो नेता है, ना नीति है, ना नीयत है, और आपसी इनके वैचारिक मेल भी नहीं है। वैचारिक मेल तो होने चाहिए। जेडीयू के साथ भाजपा के वैचारिक संबंध है, वैचारिक मेल है। वैचारिकता से कभी अलग नहीं हुई जेडीयू। जनता दल यूनाइटेड का भाजपा के हुई थी ना वैचारिक तौर पे। अरे वैचारिक मतभेद, ऐसे मतभेद हाँ। नरेंद्र मोदी के नाम पर टूटे थे जेडीयू एनडीए से, और उसके बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही आ गए वापस। राजनीति में कई बार महत्वाकांक्षाएं जब प्रबल हो जाती हैं तब बहुत सारी चीजें होती होंगी, लेकिन वैचारिक मतभेद नहीं थे। इनके तो वैचारिक मतभेद है, सब सामने, सबके सामने है। तो नवीन जी दूसरी बता बात, दीजिए, उत्तर प्रदेश की अगर आप जो बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मुझे इतना बता दीजिए कि इन लोगों का क्या कॉमन मिनिमम एजेंडा है। आज अखिलेश यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। मुझे बताइए, घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश के लिए था, या आधे उत्तर प्रदेश के लिए था, या फिर देश के लिए था? कि कहां बताया अखिलेश यादव ने कि भाई आधे बीएसपी अलग करेगी? वो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं केवल एक ही स्टेट के अंदर। बीएसपी अपना घोषणा पत्र लेकर के आएगी, अखिलेश यादव अपना घोषणा पत्र लेकर आएंगे। जहां सीटों पे लड़ रहे हैं, हाँ, तो 40 सीटों का घोषणा पत्र उनका घोषणा पत्र, और 40 के 40 सीटों में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये कौन सी नीति है भाई? और इसी प्रकार की नीति भैया आ रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। देखिए, यही होता है जब भी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करने की कोशिश करती है, बिल्कुल यही होता है। बीजेपी जाहिर है कहती है, और शायद समझती भी है, कि उसे फायदा होगा कांग्रेस के इस मैदान में कूदने से, और थोड़ी सी असहज स्थानीय पार्टियां हो ही जाती हैं। छोटा सा